जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 20वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का अत्यंत दरिद्री एक ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। तब दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिवजी की आराधना करो। उसने शिवजी की उपासना प्रारंभ की। 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को हमारे सिवाय कोई और अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में प्रवेश करने लगी तो ब्राह्मण मार्ग रोककर कहने लगा कि हे भद्रे, तुम्हारे पति अत्यंत कठोर हैं और तुम अत्यंत चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ी तक इस घर से नहीं जाओगी और यहाँ पर स्थायी निवास करोगी, तब ही इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवान बनाकर भोजन कराओ। प्रदोष के समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला में दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प लें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, सुंदर वस्त्र, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलाएं और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ प्रचुर मात्रा में धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। 20वां अध्याय पूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।